हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर प्लोवर 32। आज हम लोग बीटीएससी डेंटल एग्जाम के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। बट एज यू नो, हमारे डॉक्टर प्लोवर 32 पे नीट एमडीएस की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, तो प्लीज़ डू ज्वाइन, डू प्रिपेयर एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं हम लोग कट ऑफ की बात। जो कट ऑफ होगा हमारा, ये ऑफिशियल नहीं है, एक्सपेक्टेड है। जो एग्ज़ाम था, रियल एग्ज़ाम का फीडबैक कैसा रहा, वैकेंसी कितनी है, एनटीए नॉर्मलाइजेशन जो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे हम लोग ये एनालिसिस करने वाले हैं। जो करंट ट्रेंड्स रहा है उस पर होगा, बट एक्चुअल कट ऑफ जो एग्ज़ाम का वो वेरी कर सकता है। हमने बस एक कोशिश की है ये समझने की, ये बताने की कि कट ऑफ क्या जा सकता है। हम लोग इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। बिहार के बच्चों के लिए, बिहार से जिन्होंने बीडीएस पास किया उनके लिए जो रिजर्वेशन सीट है या नहीं है उसकी बात करेंगे, और भी देखेंगे शिफ्ट कैसा था, नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसको फ़ायदा होगा, कौन घाटे में जा सकता है, एट्सेट्रा। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला, जो 50% रिजर्वेशन बिहार स्टेट पास्ड आउट बच्चों के लिए है बीटीएससी में, वो बिल्कुल है, कुछ कंडीशंस के साथ है, लेकिन नोटिस में ये लिखा हुआ था कि जी हाँ 50% रिजर्वेशन मिलेगा। जो कट ऑफ है ना, वो फीमेल के लिए हमेशा थोड़ा मेल अनरिजर्व से लोअर रहता है। तो फीमेल के लिए जो एक्चुअल कट ऑफ है मेल का, उससे 10 से 15 मार्क्स लोअर होगा फीमेल के लिए। जो शिफ्ट टफ थे अकॉर्डिंग टू बीटीएससी, नॉट अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, हर एग्जाम देने वाले बच्चों को उनका क्वेश्चन पेपर टफ लगता है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ और जो भी शिफ्ट टफ होगा उसको 5 से 12 नंबर का फ़ायदा हो सकता है, और ईजियर शिफ्ट को 3 से 6 मार्क्स का नुकसान हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे। पहला नॉर्मलाइजेशन हुआ तो, जो कि कॉमन है, अगर 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है, लेकिन कंडीशन गिवन के एक भी शिफ्ट उसमें से टफ हो। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन का बहुत मिनिमल या बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। अगर कमीशन ने माना कि दोनों सेट इक्वल थे, कोई भी सेट टफ नहीं था, और एज पर फीडबैक दोनों शिफ्ट के बच्चों ने कहा है कि पेपर टफ थे, पेपर टफ थे। इसका मतलब कि पेपर मॉडरेटली टफ थे, ज़्यादा टफ नहीं थे कि नॉर्मलाइजेशन किसी एक शिफ्ट पे अप्लाई कर दिया जाए। आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग टेबल देखेंगे कट ऑफ का, उससे पहले 2-3 चीज़ें और देखें। टोटल वैकेंसी हमारे पास 808 थी। डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो मॉडरेटली डिफ़िकल्ट था पेपर। नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर थे, तो फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड है, और वो उस तरीके से होगा जो एनटीए बताएगा। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं बताया गया है हमें कमीशन के थ्रू, बट एनटीए के रूल के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगा। जो मैंने आपको बताया पहले कि अगर शिफ्ट डिफ़िकल्ट है तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका नंबर बढ़ेगा। अगर दोनों में से कोई शिफ्ट डिफ़िकल्ट नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी कोई स्कोर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कमीशन ही डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन जो था वो टफ था या नहीं। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस बस उनके काउंट होंगे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे या किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में थे, वो भी बहुत सारी वेरिफिकेशंस के बाद, थॉरो वेरिफिकेशंस होंगे उनके, उनको मिलेगा वर्क एक्सपीरियंस के नंबर, उनको मिलेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले या पीएचसीज में, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले को, प्राइवेट प्रैक्टिस वालों को एक्सपीरियंस के बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक्सपीरियंस के उन्हें जो 400 नंबर था उसी पे फाइट करना होगा जो उन्होंने एग्जाम दिया है। कोई एक्सपीरियंस के प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट प्रैक्टिस को मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस पे कोई क्लियर गाइडलाइन था ही नहीं कि मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। वो अगर आपका कट ऑफ देखा जाए, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हो, तो अगर 290 प्लस स्कोर कर रहे हो ना, आप एक स्ट्रांग पोजीशन पे हो। अगर एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपके पास नहीं भी है तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले अगर 290 प्लस कर रहे हैं स्कोर, तो वो एक सेफ जोन में है, उनका पोजीशन स्ट्रांग है, सीट मिल सकती है उन्हें विदाउट, इवन विदाउट एक्सपीरियंस बेनिफिट, इवन विदाउट एडिशन ऑफ एक्सपीरियंस मार्क्स। फिर बता रही हूँ, कट ऑफ जो है ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी भी ऑफिशियल साइट से नहीं दिया गया है, ये मेरा अपना है। तो ये कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट जो है एक्सपेक्टेड वो मैं बता रही हूँ आपको। तो एक्सपेक्टेड, एक तो हम कैटेगरी देखेंगे, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज देखेंगे 400 पे आउट ऑफ 400। जनरल के जो अनरिजर्व्ड मेल हैं
285 से 300 के अराउंड अगर वो स्कोर कर रहे हैं, मतलब 290 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 295 प्लस स्कोर कर रहे हैं, दे आर सेफ। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 275 से 290 के रेंज में सेफ है, मतलब 280 प्लस अगर वो 275 प्लस या 280 प्लस स्कोर कर ले रहे हैं, दे आर सेफ। OPC के लिए भी उतना ही है, 280 प्लस 265 से 280 के रेंज में वो सेफ है। मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो कट ऑफ है ना, इससे 10-20 नंबर 5-10 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो आप इस साइड वाला मान के चलो, अगर ये आ रहा है तब तो आप सेफ कैटेगरी में हो गई। OBC के लिए 265 प्लस रख लो आप, 280 तक आ रहा है तो एकदम सेफ हो। SC 235 प्लस 250 आ रहा है तो एकदम सेफ हो। ST 215 to 230 इनके कट ऑफ का रेंज है। अनरिजर्व्ड फीमेल 250 to 270 इनके कट ऑफ का रेंज जा सकता है। SC ST फीमेल के लिए 220 to 240 रेंज जा सकता है। ये कट ऑफ का रेंज है, ठीक है। अब बात करें एक्सपीरियंस वालों की, तो एक्सपीरियंस वाले में इन सब में 5 आपके जितने साल के एक्सपीरियंस हैं उसमें से उतना नंबर इसमें से घटा दो। जैसे किसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब का, तो अगर अनरिजर्व्ड है वो 285 कट ऑफ है, 260 आ रहा है, 25 उनको एक्सपीरियंस के मिल जाएंगे, वो सेफ जोन में आ जाएंगे। ऐसे करके एक्सपीरियंस वाले अपने 5-5 नंबर 5 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट और ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। थैंक यू।